हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का ये वो टाइम है जब पूरा घर खाली है, मैं अकेले हूँ। यानी कि बच्चे स्कूल में और ये ड्यूटी जा चुके हैं। मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह सब कुछ मैं बना चुकी हूँ। इस टाइम पे एकदम से फ्री हूँ। अभी आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी वो करूंगी आज की क्लीनिंग, जो कि मुझे स्पेशल करनी है। डेली बेस पे जो मैं क्लीनिंग करती ही हूँ, बट आज कुछ खास दिन है, इस वजह से आज मैं इस तरह से घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित करूँगी। कैसे क्या करूँगी, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक भी करेंगे। तो अभी मैं बता दूं कि यहाँ पे कल की डेट में, हाँ कल ही की बात है, मैं अपना ये कप वाला स्टैंड धोई थी, साफ सुथरा की थी, लेकिन इस पे दोबारा से कप वगैरह लगा के नहीं रखी थी, शायद इसलिए कि उसके ऊपर मुझे पेपर वगैरह लगाने थे। अभी बीच में आप लोगों को मैं कोई चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। आप लोग खुद ही देख रहे हैं मेरे कमरे में दो कबूतर, एक कबूतर और एक शायद कबूतरी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों जोड़े ही हैं शायद। और अचानक से उड़ते उड़ते से कमरे के अंदर भी आ गए थे। तो मुझे अचानक से फड़फड़ाने की आवाज़ आई किचन में। मैं उस टाइम पे काम कर रही थी। फिर मैं बाहर निकल के देखी तो वो तो कमरे के अंदर, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। सो मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप निकाल ली, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो हाँ, कप वगैरह मैंने दोबारा से इसलिए वहाँ पे नहीं लगाया था कि वहाँ पे मुझे एक मोटा सा जो कार्ड पेपर आता है वो लगाना था। तो जब भी बच्चों के कपड़े वगैरह आते हैं उनके बीच में जो मोटे मोटे से कैटलॉग, क्या बोलेंगे, शायद यही बोलते हैं, उस तरह के जो पेपर होते हैं ना, मैं उन्हें रख लेती हूँ। क्योंकि वो पेपर एक तो कलरफुल होते हैं और चिकने भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से जहाँ ज़रूरत मुझे लगता है मैं उसका कटिंग करके बिछा देती हूँ। और एक तरफ चढ़ाई हूँ गैस पे चाय, यानी कि मॉर्निंग की दूसरी वाली चाय है। और शायद मैं लंच के लिए यहाँ पे दाल भी चढ़ा दी थी चूल्हे पे, गैस चूल्हे पे। और जो भी सुबह के टाइम के बर्तन थे सिंक में, उन्हें भी फटाफट मैं धो रही हूँ। और शायद मेरी तरह ज़्यादातर हाउसवाइफ यही करती हैं कि एक के साथ एक काम करती रहती हैं। और तीसरा काम ये होता है कि दिमाग में चलता रहता है कि इसके बाद मुझे क्या करना है। शायद आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, जो लोग भी हाउसवाइफ होंगी, जो लोग अपने घर का काम खुद से करती होंगी बिना किसी के हेल्प के, जैसे कि मैं हूँ। एक बात मैं और बता दूं, पता नहीं क्यों अपने घर के कामों को अपने हाथों से करने का बड़ा ही सुकून है। और साफ सुथरा करने का, एक साथ करने का जो मज़ा है ना, वो शायद किसी और के करने से नहीं मिलता है। ये बात सही है। तो बस चाय मेरी बनी नहीं थी, बस चीनी चायपत्ती अदरक वगैरह डाल के मैंने छोड़ दी थी। लगे हाथ मैंने इसमें दूध भी डाल दिया, चाय पक भी गई है। अब चलिए छान के लेके चलते हैं बाहर। एक बार फिर से आप सभी लोगों को हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, किचन में चढ़ाई हूँ चावल और बस अब ये सीटी देने वाला है। और मैं लेके आई हूँ मॉर्निंग की सुकून वाली चाय, जो बस सुकून से पीऊँगी। और इस चाय के मज़े ही बहुत होते हैं, आराम से घूट घूट लेके पीना। इधर स्टैंड पे कपड़े डले हुए हैं, इनको भी उठा के लेके बाहर जाऊंगी, क्योंकि रात के टाइम पे कोई भी कपड़ा मैं बाहर नहीं डालती हूँ। और जब भी स्टैंड पे कपड़े रहते हैं तो स्टैंड उठा के इस तरह से मैं या मेरे हस्बैंड जी ला के यहाँ रख देते हैं। तो अभी सुबह के 8:35 हुए हैं, क्योंकि 7:15 के आसपास में तो अभी ये गए ही हैं। उसके बाद अपना किचन वगैरह साफ़ सुथरा की हूँ, समेटी हूँ, और उसके बाद चाय लेके आ गई हूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद बस अपने काम पे लग जाऊंगी। और अभी मैं गैस ऑफ करके आती हूँ, क्योंकि चावल वगैरह तो एक ही सीटी में मेरा हो जाता है। तो इस वजह से अभी जाके झट से बंद करके आ गई हूँ, वरना कहीं 3-4 सीटी लग गया तो आज तो गया, दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो चलिए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। और अभी ना पूरा घर समेटना मुझे बाकी है। बस किचन ही समेटी हूँ और घर की हालत बहुत ही खस्ता हो रखी है। बस जहाँ नज़र दौड़ा रही हूँ ना, वहाँ मुझे बस काम ही काम नज़र आ रहा है। तो कोशिश करूँगी कि आधे घंटे में फटाफट मैं इसको निपटा लूँ, क्योंकि जितना टाइम मिलेगा उस टाइम को मुझे सही कामों में यूज करना रहता है।
आप सबको पता ही है कि यूट्यूब पे आने का मतलब कि यूट्यूब पे टाइम देना, बिना टाइम के कुछ भी नहीं होने वाला है। ब्लॉग कंटिन्यू बनाना, एडिट करना, शेयर करना, इन सारी चीज़ों में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों तक ठीक ढंग से जा रही है कि नहीं जा रही है। कुछ लोग कहते हैं ना कि आपकी आवाज़ बहुत धीमे आती है, तो मैं बता दूं ना कि मेरी आवाज़ धीमे है ही, मतलब बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं तेज़ बोलूँ। कुछ लोगों का होता है ना कि बहुत धीमे भी बोलते हैं तो बहुत तेज़ सुनाई देता है, स्पष्ट सुनाई देता है। तो मेरा आवाज़ आप लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा, लेकिन तेज़ नहीं हो पाता। कोशिश करती हूँ, अब तो खैर पहले से बहुत सुधार हो गया है। तो अब धीरे धीरे कोशिश करते करते काफ़ी कुछ चीज़ में सुधार हो गया। अब तो खैर बहुत तेज़ तेज़ मैं बोल ले रही हूँ। स्टार्टिंग में तो एकदम से मेरा मुंह नहीं खुलता था, क्योंकि कैमरा फेस करने में और कैमरे के सामने आके बोलने में थोड़ा सा झिझक तो आता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे फेस करते जाओ तो फिर एक आदत सी बन जाती है। तो शायद इसी वजह से। तो चलिए, बातों में दिल नहीं बहलाऊंगी, चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी फ्रेंड्स, आप सबसे बात करने के बाद चाय वगैरह पी हूँ, फिर दोबारा से अपने काम में लग गई हूँ। और एक बात बताना तो मैं आप लोगों से भूल ही गई थी कि जिस टाइम पे मैं किचन में काम कर रही थी, कबूतर और कबूतरी दोनों जैसे उड़ते उड़ते कमरे के अंदर आ गए थे। ठीक उस टाइम पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा फ़ैन भी चल रहा था, जबकि वहाँ कोई था भी नहीं। शायद मेरी गलती हो या फिर ये गए हैं उसके बाद से फ़ैन किसी ने ऑफ़ ही नहीं किया था। तो जैसे मुझे फड़फड़ाने की आवाज़ आई, मेरे दिमाग में ये आया कि सबसे पहले मैं फ़ैन ऑफ़ करूं। धीरे से मैं गई और फ़ैन ऑफ़ की, धीमे धीमे, मतलब फ़ैन भी मेरा धीमे धीमे ही चल रहा था। और भगवान का शुक्र था कि उन दोनों में से किसी को चोट नहीं आई है। और ये बात जानने के बाद ना मुझे बहुत सुकून मिला था। खैर कोई बात नहीं, चलिए, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर जाने अनजाने में कुछ अच्छा हो जाए तो बढ़िया ही है, सब ऊपर वाले की कृपा है। चलिए, अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो कार्टून बॉक्स लेके आई हूँ ना, हमारे यहाँ जो भी मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो कोई भी चीज़ फेंकने से पहले 100 बार सोचती है। ये जो कार्टून बॉक्स आप देख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 साल पुराना है, और वो भी पोछा का कार्टून है जिसमें पोछा वगैरह रख के आता है। और फेंकने में वही चीज़ है, आदमी फेंकने से पहले सोचता है कि इसको रख ही लेते हैं, दोबारा से यूज़ कर लेंगे, लेकिन है बड़े काम का, बहुत ही मजबूत है। मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, जब भी मैं अपने पर्दे वगैरह चेंज करती हूँ ना, तो इसी में रख के दोबारा से सेट कर देती हूँ। एक जगह पड़ा रहता है, और फिर से जब दोबारा लगाना रहता है तो उसमें से निकाल लेती हूँ। तो ये वही कार्टून बॉक्स हैं जो कई बार आप लोग वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले राड को उतारी हूँ, राड को पोंछी हूँ, क्योंकि पर्दे तो मुझे ऐसा लग रहा है 2 दिन पहले ही मैं उतार दी थी, लगाई नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अब मैं थोड़े से सर्दियों के हिसाब से पर्दे लगा रही हूँ। ये काफ़ी भारी और मोटे कपड़े में है, क्योंकि मेरी जो खिड़की आप लोग देख रहे हैं ना, एक तो पूरा जो इसका फ्रेम है ना, पूरा लोहे का बना हुआ है, और अंदर से कांच लगा हुआ है। तो जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ठंड कमरे में बढ़ती जाती है, क्योंकि हवा जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आर पार होता रहता है, तो इस वजह से। वैसे ये पर्दे लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं होते हैं, क्योंकि मैं देखी हूँ जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगा ना, ये पर्दे भी काम करना जैसे लगता है बंद कर देते हैं। अभी हल्की जो ठंडी है, शुरुआती ठंड जो है वो तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ठंड पड़ता है तो उसका भी उपाय मुझे करना ही पड़ता है। फ़िलहाल मैं पर्दे वगैरह लगा चुकी हूँ। और आज दिवाली की तरह फिर से आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैडम खिड़की, दरवाजे, चौखट वगैरह क्यों पोंछ रही हैं, तो मैं बता दूं, चलिए, आज है तुलसी विवाह एकादशी व्रत। हाँ जी हाँ, शायद एकादशी व्रत ही बोलते हैं उसको। कार्तिक मास का एकादशी, जो कि बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। और जैसा कि पीछे के ब्लॉग में मैंने आप लोगों से बताया था कि किसी वजह से हमारे यहाँ पूजा पाठ वगैरह सब कुछ बंद था। किस वजह से होता आप सबको पता ही है। तो आज से पूजा पाठ, मंदिर वगैरह साफ़ सुथरा करके सब शुरू होगा। तो ये जो आज दिन है ना, मेरे लिए बहुत ही शुभ है। तो मैं सोची हूँ पहले बाहर का साफ़ सुथरा अच्छे से कर दूँ। एक दिन पहले मैंने किचन की साफ़ सफाई अच्छे से कर ली थी। अब बच गया था मंदिर वाला कमरा और ये बाहर वाला कमरा। तो बेड वगैरह का डस्टिंग वगैरह सब कुछ मैं कर चुकी थी, और बस खिड़की दरवाजे वगैरह पोंछते हुए, धोते हुए सब कुछ मैं काम आज ख़त्म करूँगी। तो जी हाँ, बस इस वजह से मुझे कुछ इस तरह से घर की साफ़ सफाई करनी पड़ रही है। हाँ, मेहनत तो बहुत लगता है, मतलब 2.5-3 घंटे की मेहनत
की जो वीडियो होती है ना उसको एडिट करते करते हम लोग 10 से 12 मिनट में दिखा देते हैं, लेकिन अकेले सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी यहाँ पे मैं फटाफट खिड़की, दरवाजे, चौखट, बाहर का जाली वाला, बालकनी का जाली वाला, कुछ वीडियो क्लिप तो हम ऐड करते हैं, कुछ जानबूझ के निकाल देते हैं, क्योंकि एक ही तरह का क्लिप कितनी बार हम ऐड करें ये सोच के। करने में बहुत टाइम लगता है। खैर मैंने किया, और मैं बता दूं ना कि एक थकान सी हो जाती है, लेकिन हाँ मन को सुकून मिलता है। मन नहीं भागता है ऐसे कामों से, मन नहीं भरता है कभी ऐसे कामों से। जिन लोगों को आदत होती है ना, या फिर जिन लोगों को शौक़ होता है ना अपना घर साफ़ सुथरा और एक सा करने का, वो लोग चाहे कमर की क्यों ना बैंड बज जाए, अपने घर के कामों को अपने हाथों से ही करके सुकून पा लेते हैं, यूँ ही समझ लीजिए। हाँ, कुछ लोगों को लगता है यार ये क्या दिखा रही हैं, क्या दिखा रही हैं, लेकिन नहीं, ये मेरा डेली का काम है, डेली का रूटीन है, तो मैं वही दिखाती हूँ आप लोगों से। मेरी जो भी ऑडियंस है यही सारी मतलब इसी तरह की वीडियो पसंद करती है। तो ये जो बाहर वाला एरिया है ना, मैं बता दूँ 2 पार्ट में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो आधा किसी और का है, आधा मेरा है। तो जब भी मैं धोती हूँ ना तो दोनों हिस्सा धोती हूँ, ऐसा नहीं है। सामने वाली जो हमारी आंटी हैं वो भी अगर साफ़ सुथरा करती हैं, धोती हैं ना, तो दोनों तरफ का धोती हैं, ऐसा कुछ है नहीं। एक से एक साइड में तो मैं खैर प्लांट वगैरह लगा रखी हूँ, अभी भी 2-3 प्लांट मेरा वहीं दरवाजे के पीछे पड़ा हुआ है, तो उधर से साफ़ सफाई करते करते इस तरह से मतलब यहाँ से पानी निकल जाता है, तो यहीं मैं निकाल देती हूँ। अभी मैं बता दूँ कि जब आमने सामने कोई नहीं था ना, तो पूरा बरामदा में धोती थी, बड़ा अच्छा लगता था उस टाइम पे। खैर अभी 2-3 किराएदार लोग और हैं, तो नहीं हो पा रहा है ये चीज़, सब लोग अपना अपना कर लेते हैं। यहाँ पे उन सारे पर्दों को मैं लेके आई हूँ हाथ से धोने के लिए, मशीन लगाती, लेकिन मशीन में ऑलरेडी पहले से ही कपड़े पड़े हुए हैं, मशीन चल भी रहा है अभी, तो कब तक मैं इंतज़ार करती, और जब तक मैं शायद इंतज़ार करती तब तक मैं इन्हें हाथ से धो के फटाफट निकाल लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे तो है नहीं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि दशहरे के टाइम पे लगा है, जी हाँ, तो उतने गंदे हैं नहीं। तो बस अपना थोड़ा बहुत सर्फ डाली हूँ और फटाफट इनको भिगो के लगे हाथ से रगड़ वगड़ के धो लूँगी। हाँ, पर्दे वगैरह धोने में थोड़ा सा झंझट भी पता नहीं क्यों मुझे लगता है, कि उनके रिंग को इकट्ठा करके रस्सी से बांधो, फिर मशीन में डालो, फिर रस्सी खोलो, फिर फैलाओ, और इस तरह से धोते जाओ, फटाफट यहीं धो के यहीं फैला दो, यूँ समझ लीजिए। तो यहाँ पर कपड़े धोना सुखाना मुझे बहुत आसान लगता है। तो बस ये कहूँगी कि चलते चलते कि आज का व्लॉग कैसा लगा, आप लोग एक बार बस कमेंट करके बता दीजिएगा। और चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक और अच्छे से नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।